26 जनवरी 2001 8:40 दिल्ली में 52वां गणतंत्र दिवस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 2001 21वीं सदी का ये पहला गणतंत्र दिवस होगा। राजपथ न्यू दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर भुज के पास मेनलैंड फॉल्ट के नीचे भूकंप के वेव्स एक्टिवेट होने लगते हैं शैलो फोकस में। 8:46 भुज में भूकंप के झटके लगते हैं। लगभग 90 सेकेंड का भूकंप पूरे भुज सिटी एंटायर गुजरात को कवर कर दिया। भुज अर्थक्वेक के झटके इतने ताकतवर थे कि सिंध पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसके झटके महसूस किए गए। और भुज अर्थक्वेक इसका एपिसेंटर बचाव के पास नापा गया। सबसे ज्यादा प्रभावित एपिसेंटर के 200 किलोमीटर सर्कल में अफेक्टेड हुए। बचाऊ, अंजार और भुज सबसे ज्यादा इंपैक्टेड प्रदेश रहे। इस 90 सेकेंड के भूकंप में लगभग 12,932 लोग मारे गए। ये ऑफिशियल डेटा सरकार ने जारी किया है, पर भूकंप के समय और भूकंप के बाद ये सारे मिलाकर लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 लोग मारे गए इस भुज अर्थक्वेक में। Earthquake in India has made headlines around the world, both for the more than 12,000 people who lost their lives. 1,000 people feared dead as a huge earthquake shakes the Indian subcontinent. इस बीच मलबे में दबी लाशों के सड़ने से इन इलाकों में महामारी फैलने की आशंका जोर पकड़ने लगी है। On the 26th of January this year, the northwestern Indian state of Gujarat suffered the worst earthquake to hit India for many years. Ahmedabad, the state capital. Here, in the town of Bhuj, just miles from the quake's epicenter. हमारे लिए, हम सबके लिए एक बहुत ही भावनात्मक मिलन था। भुज अर्थक्वेक भारत के इतिहास में सेकेंड मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था आफ्टर 1737 कोलकाता अर्थक्वेक, जिसमें लगभग 3,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6.9 नापा गया रिक्टर स्केल में। बिफोर दैट रिक्टर स्केल यानी दुनिया भर में जो अर्थक्वेक होता है उसे रिक्टर स्केल में नापा जाता है। इसे मैग्नीट्यूड लाइन कहते हैं। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एनर्जी कितना रिलीज किया है उसे आधार रखते हुए मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड 0 to 9 और 0 to 10 नंबर से रेंज करते हैं। एक और स्केल से भी अर्थक्वेक को नापा जाता है, इसे इंटेंसिटी स्केल कहते हैं। इंटेंसिटी स्केल अर्थक्वेक के समय विजिबल डैमेज कितना का है उससे अर्थक्वेक इंटेंसिटी मालूम पड़ता है। ये 1 से लेकर 12 तक रेंज करते हैं। हिंदुस्तान और अन्य देशों में रिक्टर स्केल से ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड नापा जाता है, जो IMD ने जारी किया था 6.9 मैग्नीट्यूड। इससे बाहर बैठे US से फ्रांस और चाइना ने अपग्रेड करते हुए 8.1 मैग्नीट्यूड बताया। बाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाबा एटॉमिक रिसर्च ने भी एक्सेप्ट किया। अमेरिकन मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ही करेक्ट माना गया। यही नहीं, भुज अर्थक्वेक 2001 से ठीक 1 महीने पहले भुज में ही 24 दिसंबर 2000 में भूकंप के झटके लगे थे। तब भी रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 4.2 नापा गया। हैरान कर देने वाली बात थी, इस बार भी एपिसेंटर भुज से 22 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेट किया गया, पर नो अटेंशन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट्स। जब हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं गुजरात भूकंप की ओर, हर 30 साल में कच्छ ने हाई डेंजरस अर्थक्वेक फेस किया है। फॉर एग्जाम्पल
1872 का भावनगर अर्थक्वेक, 1903 का कच्छ अर्थक्वेक, 1940 का द्वारका अर्थक्वेक, 1970 का भरूच अर्थक्वेक और 2001 का भुज अर्थक्वेक हो, हर 30 साल में भुज ने इन बड़े बड़े अर्थक्वेक फेस किए हैं। बेस्ड ऑन अर्थक्वेक, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मैप पब्लिश किया है। टोटल 5 सिस्मिक जोन बनाए गए हैं, जिसमें कच्छ रीजन को जोन 5 में रखा गया है। इस जोन को डिजास्टरस एंड वेरी डिजास्टरस कैटास्ट्रोफिक कहा गया है। चैप्टर 2 में देखेंगे क्या कारण रहे होंगे भुज अर्थक्वेक के। जब हम अर्थ इंटीरियर पार्ट को देखते हैं, अर्थ इंटीरियर पार्ट को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्रस्ट यानी अर्थ का आउटर पोर्शन को कहा जाता है, जो कि 0 to 30 किलोमीटर रेंज करता है। सेकेंड थर्ड पोर्शन को क्रस्ट के नीचे मेंटल और कोर को कहा जाता है, जिसका डेप्थ रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल ये लिक्विड फॉर्म में है। इट मीन्स क्रस्ट इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द मेंटल। इसे परसेंटेज से देखते हैं तो क्रस्ट 1% से भी कम है। अब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझते हैं। अर्थ में टोटल 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स है। जब ये 2 प्लेट्स एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, इसे डाइवर्जन प्लेट कहते हैं। ऐसे जगह पर कंटिन्यूस मोल्टन लावा बाहर आता रहता है। इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नया लैंड क्रिएट हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल अटलांटिक ओशन में बसा मिड ओशनिक रिज। ये 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिससे नया लैंड क्रिएट हो रहा है। इस टाइप ऑफ एक्टिविटी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहा जाता है। कहीं यहाँ लैंड क्रिएट हो रहा है तो कहीं यहाँ लैंड कंज्यूम हो रहा होगा। अब हिमालय के पास आएंगे। हाई डेंस इंडियन प्लेट सबडक्शन हो रहे हैं इरोशन प्लेट में। इस टाइप ऑफ एक्टिविटी को प्लेट कन्वर्जन प्लेट भी कहा जाता है, या प्लेट डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय हर साल 3 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी को यंग फोल्ड हिमालय भी कहा जाता है। अभी तक हिमालय इक्विलिब्रियम आइसोटेसी नहीं बने हैं। जब हिमालय इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड हो जाएंगे, हिमालय एरोड करने लगेंगे। बेस्ट एग्जांपल अरावली पर्वत, आज इसे ओल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। भुज में भी ऐसे हुआ। जब इंडियन प्लेट्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब भुज प्लेट बाउंड्री के पास रहने के कारण प्लेट्स ब्रेक होने लगे, जिससे हाई इंटेंसिटी सिस्मिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है। भुज के सभी हॉस्पिटल खंडर हो चुके थे। तब बसों को ही इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया। डेनमार्क के मेडिकल टीम ने गांधीधाम में और यूक्रेन ने बचाव में हॉस्पिटल बनाया। इजराइल ने भुज में और जापान ने बादरपर में हॉस्पिटल बनाया। पहले ही दिन दोपहर 1 बजे तक 4000 लोगों को खाने का इंतजाम किया गया और रात तक 20,000 लोगों को खाना उपलब्ध किया गया। भारतीय सेना, रामकृष्ण मिशन, कच्छ जैन समाज और अन्य लोगों ने सामग्री पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कई देशों ने मदद करी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। 13 टन रिलीफ मटेरियल और खाने की सामग्री दिया पाकिस्तान ने। लकड़ी चाहिए for 3 reasons. One, for protecting those who are survived against the cold. Second, to do the Agni Samskar of those who are dead. And third, for tomorrow, if those who are survived, उनके लिए कुछ खाना पकाना बनाना पड़ेगा, उनके लिए चाय बनाना। मरा हुआ भुज आज 22 साल बाद 4 गुना भुज बढ़ गया है। बंजर जमीन से सोना उगाना गुजरातियों के पास कला है। भुज का स्मृति वन हो, कच्छ का सफ़ेद नमक बंजर जमीन हो। आफ्टर डाइवर्शन ऑफ नर्मदा रिवर टूवर्ड्स कच्छ रीजन, कच्छ रीजन भारत के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कच्छ का नाम आता है। आज कच्छ बदल चुका है। फाइनली आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इस 8 मिनट की वीडियो में पीछे मेहनत बहुत लगती है।